नमस्ते, मेरा नाम वैशाली तोलानी है और आज का मेरा विषय है माता पिता। बंद किस्मतों की ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की डाली नहीं होती, जो झुक जाए माता पिता के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। अरे माँ के अर्थ में ममता का सागर छुपा है। माँ वो व्यक्ति है जो 9 महीने अपने बच्चे को गर्भ में रखकर उसका पालन पोषण करती है, और पिता वे व्यक्ति है जो कड़ी धूप में मेहनत करके अपने बच्चों की हर जरूरतों को पूरी करते हैं। दोस्तों, जब मैं मेरी आंखें बंद करती हूँ तो एक तरफ मुझे अनाथ बच्चे दिखते हैं जिनको माता पिता का प्यार नहीं मिलता। मुझे बेसहारा बच्चे दिखते हैं जो दूसरों के माता पिता में खुद के माता पिता को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल दहल जाता है। दूसरी तरफ मुझे वो वृद्ध माता पिता दिखते हैं जिनके बच्चे उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर आते हैं। कहते हैं ना, फूल कभी दोबारा नहीं खिलता, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलेंगे लोग हजार गलतियों को माफ करने वाले माता पिता नहीं मिलेंगे। पूछो वो माँ से जिसका बालक रात को रोता है। वो माँ खुद न सो के वो बच्चों को लोरियां सुनाकर सुनाती है। पूछो जब बच्चा गिर जाता है उसकी उंगलियां थामकर माँ उसे चलना सिखाती है। स्कूल के पहले दिन से तो कॉलेज के आखिरी दिन तक उसका सहारा बनती है। दुनिया की हर बुरी नजर से वो माँ बाप उसे काला टीका लगाकर संभालते हैं, और हम माँ बाप का सहारा छोड़ देते हैं। हमसे 2 वक्त का प्यार मांगते हैं, हम उन्हें वे भी नहीं दे सकते। कहते हैं माता पिता के चरणों में तो स्वर्ग है। न जाने वे लोग जो मंदिर और मस्जिदों में भगवानों को ढूंढते हैं, अरे वे तो आपके घर में माता पिता के रूप में ही है। उनकी सेवा करो। कहा गया है, भारत एक सांस्कृतिक देश है। इस भारत भूमि में श्रवण कुमार जैसे वीर पुत्र पैदा हुए जिन्होंने अपनी माता को अपने कंधों पे बिठा के यात्राएं करवाई। वो रामचंद्र जी जिन्होंने अपनी माता के एक कहने पे ही 14 साल का वनवास भोगा। वो गणपति जी जिन्होंने अपनी माता पार्वती भगवान शिव को परिक्रमा कर कर उनके चरणों में पूर्ण सृष्टि के दर्शन किए। वो है धन्य माता है जिनके वीर पुत्र ने अपने माता को ही सुख न दिया बल्कि भारत माँ के लिए शहीद हो गए। और आजकल हम अपने माता का सहारा नहीं बन सकते, हम उनकी रक्षा नहीं कर सकते। पता नहीं इस भीड़ भाड़ की दुनिया में कहाँ वो बच्चे लुप्त हो गए हैं जो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख सकते हैं। जब दादाजी पुकारते हैं, माँ बाप बुलाते हैं, तब बच्चे सोशल मीडिया पे व्यस्त रहते हैं। अरे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ही बना है इसलिए गए ताकि बच्चे रिश्ते जोड़ सके, ना कि रिश्ते टूट सके। पर इनके कारण तो रिश्ते माता पिता से ही बच्चे दूर हो रहे हैं। घुटनों पे चलते हुए न जाने में अपने पैरों पे खड़ी हुई माँ, तेरी झोली में आज मैं बड़ी हुई। दूध मलाई काला टिक्का, आज भी सब कुछ वैसा है। मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, आज भी सब कुछ वैसा है। माँ, मैं आज भी तेरी बेटी हूँ, मैं आज भी तेरी बेटी हूँ। चलो मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी आप सबने सुनी ही होगी। एक छोटा सा परिवार है जहाँ 4 लोग रहते हैं। एक वृद्ध पिता, बेटा, बहू और छोटा बालक। बहू अपने ससुर जी की इज्जत नहीं करती थी। एक दिन जब उन दोनों को पार्टी में जाना था तो उन्होंने अपने वृद्ध पिता से कहा, आज हम खाना अपनी पार्टी में खा के आएंगे, आप सामने गुरुद्वारे में जाके खाना खा के आना। जब ये बात छोटे बालक ने सुनी तो उन्होंने माता पिता से कहा, हम आगे चल के हमारा घर गुरुद्वारे के सामने ही लेंगे। जब माँ ने पूछा, बेटा ऐसा क्यों? तब बच्चा कहता है, माँ, जिस तरह आज आपने दादाजी को गुरुद्वारे में लंगर खाने के लिए कहा, कल जब मैं और मेरी बीवी पार्टी में जाएंगे तो आपको भी तो हम गुरुद्वारे में छोड़ के जाएंगे। माता पिता की ये बात सुन के उनके आंखों में से आंसू आ गए, उनका दिल दहल गया। उन्होंने उनके चरणों में माफी मांगी। आजकल की पीढ़ी यही तो कर रही है। इतनी बार कहानियां सुनने के बाद भी उन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। कहते हैं ना, वक्त तो दोहराता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर घर में बड़े माता पिता की इज्जत नहीं करेंगे तो कल उनके बच्चे भी उनकी इज्जत नहीं करेंगे। जिस तरह आज पेड़ उगाओगे, आज आम का पेड़ लगाओगे तो कल उस तरह आम के मीठे रसीले संस्कारों के फूल खिलेंगे। और कांटों का पेड़ लगाओगे तो कल की हमारी पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। जिसने सही मायने माता पिता का अर्थ समझा, समझो उसने दुनिया को जीत लिया। दुनिया को जीत लिया, उसने बैठे बैठे जन्नत को पा लिया। जाके देखो उस वृद्ध आश्रम में जहाँ माता पिता दरवाजों पे खड़े हुए अपने बच्चों की तलाश करते हैं। उनकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल दहल जाता है। आज इतनी बड़ी महा बीमारियां हो रही है, कोरोना वायरस जैसी, पता नहीं माता पिता के दुख देने के कारण ही बीमारियां हो रही है। मैं आप सब बच्चों से यही निवेदन करूंगी, अपने माता पिताओं की इज्जत करो, उनको आनंद दो, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखो, 2 वक्त उनके साथ बिताओ ताकि उन्हें उनकी मौजूदगी का एहसास हो सके।
बस यही कहना चाहूंगी अंत में, अपने माता पिता का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।